हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ब्रायोनिया एल्बा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिख कर आना होता है। अब हम ब्रायोनिया एल्बा की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी थीम पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एकोनाइट बताया था, एकोनाइट की जो थीम है वो है फियर। जो एकोनाइट है पूरा फियर पे वर्क करती है, उसे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट जो है फियर देखने को मिलता है। वैसे ही जो हमारी ब्रायोनिया एल्बा है इसके अंदर ड्राइनेस देखने को मिलती है। हर चीज में आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगी, जैसा मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम जो है वो है वाइट ब्रायोनी। प्रूवर जो है वो है डॉक्टर हैनीमैन। इसकी फैमिली जो है वो है कुकुरबिटेसी, मतलब ये हमारी कुकुम्बर फैमिली का मेंबर है। इसका किंगडम जो है वेजिटेबल किंगडम। ब्रायोनिया एल्बा जो है हमारे वेजिटेबल किंगडम को बिलोंग करता है। नेक्स्ट के स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसके अच्छा वर्क कहाँ कहाँ देखने को मिलता है हमारे सीरस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, लिवर पे, फाइब्रस टिश्यू पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रेन के ऊपर इसका अच्छा वर्क हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन पे जाते हैं तो इसका जो फिजिकल मेकअप है, इसमें जो पेशेंट है वो बहुत टॉल होगा, सिलेंड्रिकल पर्सन होगा, इसके डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन होंगे और साथ में इसके फाइब्रस मसल फाइबर्स होंगे। टेम्परामेंट की बात की जाए तो ये इरिटेबल टेम्परामेंट का होता है। थर्मल्स इसके हॉट होते हैं और मियाज्म जो है वो सोरा इसके बैकग्राउंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या जाता है गाइडिंग सिम्टम। जितने भी सिम्टम है वो उसके मोशन से वर्स हो जाते हैं। मतलब जब भी इसको कोई भी दिक्कत होगी, कोई इश्यूज होंगे, उस टाइमिंग पे ये मूव करेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। इसके जस्ट रिवर्स जो है हमारे रक्सटॉक्स में होता है। रक्सटॉक्स में जो पेशेंट है उसको कोई भी कंप्लेंट हुई है, कोई भी इश्यू हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो जितना भी ज्यादा रेस्ट करेगा, जितना रेस्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसको आराम मिलेगा। नेक्स्ट का एम्यूरेशन इसको मिलता है एब्सोल्यूट रेस्ट से। जितना ज्यादा ये रेस्ट करेगा उसको उतना ही ज्यादा आराम मिलेगा और प्रेशर से आराम मिलेगा। रक्सटॉक्स में क्या था, वो जितना ज्यादा मूव करता है, जितना हिलता डुलता है, उतना उसको रिलीफ मिलता है उसको। क्योंकि जो रक्सटॉक का पेशेंट है वो कैसा है, रेस्टलेस है। रेस्टलेस होने की वजह से उसको मोशन से एम्यूरेशन मिलता है। तो इसकी रिवर्स रेमेडी आ जाएगी हमारी रक्सटॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम रक्सटॉक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो इसकी जस्ट उल्टी रेमेडी है। नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं, इसके जो मेन पॉइंट है, जो थीम है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्रायोनिया में ड्राइनेस देखने को मिलती है। ब्रायोनिया कॉजेज ड्राइनेस ऑफ ऑल दी म्यूकस मेम्ब्रेन। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे इसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगा। जैसे कि लिप्स हो गया, माउथ, नोज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब में ड्राइनेस देखने को मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, जो उसका स्टूल होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा ड्राई होगा, हार्ड होगा, नॉटी स्टूल होगा। ड्राई स्पामोडिक कफ जो है वो भी बहुत ड्राई हो गया। क्योंकि ड्राइनेस है, सब चीजें सूखी सूखी है, तो सब चीजों में हमें ड्राइनेस देखने को मिल रही है। इसके स्टूल में भी ड्राइनेस देखने को मिल रही है, इसके कफ में भी ड्राइनेस देखने को मिल रही है, और जितना भी इसके म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन सब में हमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रेट थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। इसको जो ठंडे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ग्रेट थर्स्ट होगी लॉन्ग इंटरवल में। लेकिन उसमें और उसको एपेटाइट कैसी होगी, ईट विकेरियसली, मतलब बहुत ज्यादा खाएगा, भुक्कड़ है। जो हमारा ब्रायोनिया का पेशेंट है वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ होता है। तो जब भी हम वाइवा के लिए जाते हैं तो वाइवा में हमसे एकोनाइट, हमारी ब्रायोनिया और हमारा जो हो गया आर्सेनिक एल्बम, इन तीनों की थर्स्ट कंपेयर करने को बोलते हैं। इन तीनों की थर्स्ट के बारे में पूछते हैं कि इन तीनों की थर्स्ट कैसी है। तो ये हमारा वाइवा वो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ब्राउनिया में हमें दो चीज याद रखनी है। पहला, ड्राइनेस, इसकी थीम है ड्राइनेस लेके चलता है। दूसरा, ये बहुत ज्यादा भुक्कड़ होता है। नेक्स्ट क्या आ गया, स्टीचिंग पेन रन ऑल थ्रू दी ब्रायोनिया विच रिलीव बाय एब्सोल्यूट रेस्ट। इसको किस टाइप की पेन होता है, स्टीचिंग पेन होता है, मतलब चुभने वाला दर्द होता है, और उसको रेस्ट करने से बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। प्रेशर से इसको आराम मिलता है, और जिस साइड पे उसको दर्द है अगर उसी साइड पे ये लेट जाता है तो उससे उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट, ब्रायोनिया इज अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो ब्रायोनिया है वो बहुत भुक्कड़ है, बहुत खाता है। इट इज वेरी प्रेसिस्टेंट रेमेडी, ऑल कंप्लेंट डेवलप स्लोली। बहुत ज्यादा प्रेसिस्टेंट रेमेडी है। जितने भी इसकी कंप्लेंट्स है, इसकी दिक्कत है, वो धीरे धीरे डेवलप होती है। हैव एन इंसीडियस बिगनिंग, एकदम अचानक से इसकी प्रॉब्लम आएगी और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। डिजायर्स को बहुत सारी चीजों की होती है। इसको इसको लगता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसको चाहिए रहती है। लेकिन जब हम इसको ऑफर करते हैं, चीजें देते हैं, तो ये लेने से मना कर देता है। ये सिम्टम हमारे चाइना में भी देखने को मिलता है, कैमोमिला में देखने को मिलता है, क्रियोजोट और स्टेफेसिग्रिया में भी ये सिम्टम जो है हमें देखने को मिलता है। फिर और इसको किन चीजों की डिजायर होती है,
ऑयस्टर्स की डिजायर होती है। और इसमें किस चीज़ों की डिजायर होती है, एक ऑयस्टर की डिजायर हो गई। स्वीट्स, इसको मीठा बहुत पसंद है। कॉफी डिजायर होती है। कोल्ड एसिड ड्रिंक्स मतलब कोका कोला वगैरह जैसी जो ड्रिंक्स आती है वो उसको चाहिए। सोर ड्रिंक्स, खट्टी ड्रिंक्स जितनी भी आती है उसको इन चीज़ों की डिजायर होती है, तो ये चीज़ें पसंद आती है। फिर जितनी भी इसकी कंप्लेंट्स हैं वो गर्मियों में, समर में एग्रावेट होती हैं और हीट से एग्रावेट होती हैं। विकेरियस मैंसुरेशन होता है। विकेरियस मैंसुरेशन मतलब जो इसको ब्लीडिंग होती है वो उसकी यूट्रस के अलावा किसी अदर प्लेस से अगर हुई, जैसे नोज से ब्लीडिंग होने लगी। व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, जब मेंसेस अपीयर होते हैं उस टाइम पे यूट्रस के अलावा अगर कहीं और से इसका मेंसेस की जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, यूट्रस से ब्लीड अगर इसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी, तो उसको हम कहते हैं विकेरियस मैंसुरेशन। ये ब्रायोनिया में मोस्ट प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। ब्रायोनिया के साथ साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जो आती है, जिसको हम इसके कंपैरेटिव मेडिसिन जो है वो है फॉस्फोरस। ये सिम्टम भी हमें फॉस्फोरस के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसके जो ब्रेस्ट हैं बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, स्टोनी हार्ड होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्थर जैसे कड़क हो गए हों। और उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है उसकी वजह से, हार्ड होने की वजह से। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, ब्रायोनिया का पेशेंट अपने ब्रेस्ट को प्रिवेंट करता है, उसको सपोर्ट देता है अपने हाथों से, उसको हाथों से उठाएगा, उसको दबाता है। जब भी वो चलेगा, घूमेगा फिरेगा, तब उसको दर्द होगा, तो वो अपने जो ब्रायोनिया की फीमेल है अपने ब्रेस्ट को अपने हाथ से सपोर्ट देती है ताकि उसको जो पेन है वो ना हो। नेक्स्ट हम इसके माइंड पे आ जाते हैं। पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा मॉर्स एल इल्यूमर्ड होता है। मॉर्स मतलब बदतमीज टाइप का होगा, एल्यूमर्ड होगा, बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है और बहुत जल्दी से इसको गुस्सा आ जाता है। बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बहुत ज्यादा इसको एंजाइटी होती है, बेचैनी रहती है, मेंटल डिप्रेशन होता है, उसको बहुत ज्यादा डिलीरियम होता है। डिलीरियम का मतलब हो गया टॉक्स अबाउट डेली बिजनेस, ये अपने रोजमर्रा के जो बिजनेस है उसके बारे में बात करेगा। ये सारी दिक्कतें जो है वो नाइट में ज्यादा होती हैं। वर्स टू स्केप फ्रॉम द बेड, जब ये अपने बेड से उठता है, बाहर निकलता है, तब ये दिक्कत ज्यादा होगी। वांट टू गो होम ऑल थ्रू द पेशेंट इज एट होम, और उसको ऐसा लगता है कि उसको घर जाना है। वो घर में ही होगा लेकिन फिर भी उसको लगेगा कि उसको घर जाना है। तो जो हमारा ब्रायोनिया होगा उसका पेशेंट बहुत ज्यादा बदतमीज होगा, इल्यूमर्ड होगा, इरिटेबल होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, छोटी छोटी चीजों में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, मेंटल डिप्रेशन होगा, डिलीरियम होता है। वो अपने घर में ही रहता है लेकिन फिर भी जो है वो घर घर में होते हुए भी उसको घर जाने की बातें करता है कि मुझे घर जाना है। मतलब इसमें होम सिकनेस देखने को मिलती है। जो होम सिकनेस है वो हमारे ब्रायोनिया के साथ साथ हमारी कैलकेरिया कार्ब में भी देखने को मिलती है। कैलकेरिया कार्ब भी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेमेडी है हमारे होम सिकनेस के लिए। इसकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो नाइट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा बिजनेस की बातें करता है, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होता है हमारा ब्रायोनिया का पेशेंट। यदि हम उसको कोई भी चीज ऑफर करते हैं, कोई भी चीज को देते हैं, तो वो लेने से मना कर देता है। वीकनेस होती है माइंड में बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा चीजें भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है हमारे ब्रायोनिया के माइंड में। तो ये सारा हो गया उसके माइंड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट फॉर्म्स। इसको दिक्कत किन किन चीजों से होती है, एंगर, मॉर्टिफिकेशन, कंप्लेंट्स आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग हॉट इन समर, व्हेन द डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड, जब दिन बहुत ज्यादा गर्म होंगे और रातें जो है बहुत ज्यादा ठंडी होंगी। तो मतलब चेंज हो गया वेदर, दिन भर गर्मियों में घूम रहे हैं और रात में एकदम ठंडा ठंडा वेदर हो जाएगा, तो उसमें उसको दिक्कत आएगी। एंड ड्रिंक फ्रॉम सपरेशन ऑफ डिस्चार्जेस, जितने भी डिस्चार्ज हैं वो उसके सप्रेस हो जाएंगे तो होगी, और स्किन इरप्शन के सप्रेस होने की वजह से इसको दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी जो बातें हो गई हमारे ब्रायोनिया का मेंटल सिम्टम्स होंगे और ब्रायोनिक गाइडिंग सिम्टम्स हो गए। अब हम इसके पर्टिकुलर्स की बात करें तो उसकी माउथ पे आ जाते हैं हम सबसे पहले। इसका माउथ कैसा होगा, क्योंकि ये ड्राइनेस लेके चल रहा है, हर चीज में ड्राइनेस देखने को मिल रही है, तो उसका माउथ भी जो है वो बहुत ज्यादा कैसा होगा, ड्राई होगा। लिप्स ड्राई होंगी और क्रैक्ड होंगी, मतलब फटी फटी सी होंगी इसकी जो लिप्स हैं वो। ड्राई माउथ के साथ साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगेगी। प्यास भी कैसी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, लंबे समय में ठंडे ठंडे पानी पीने की उसको बहुत ज्यादा डिजायर रहेगी। यहाँ पे जितना ही पर्टिकुलर्स हैं जो हमने गाइडिंग से पढ़ चुके हैं, वही गाइडिंग की सारी चीजें जो है यहाँ पर्टिकुलर से पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें वही आएंगी। स्टमक में क्या होता है, प्रेशर लगता है स्टमक में, ऐसा लगता है कि जो इसका पिट ऑफ द स्टमक है, मतलब जो इसका एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहां पे कुछ स्टोन रखा हुआ है भारी सा, उसको इस तरीके का फील होता है। डिस्पेप्सिया मतलब उसको निगलने में दिक्कत होगी। देयर इज नोजिया एंड फेंटिंगनेस व्हेन राइजिंग अप, जब ये उठेगा सुबह सुबह उसको बहुत ज्यादा घबराहट सी लगेगी। उसको बाइल की वॉमिटिंग होती है जस्ट आफ्टर ईटिंग, जैसे ही ये कुछ खा लेगा उसके तुरंत बाद इसको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। पेन होगा, दर्द होगा पेट में।
और जितनी भी सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट होंगे कुछ भी खाने के बाद और रिलीफ हो जाएंगे इसको प्रेशर के बाद। यदि हमने गाइडिंग सिम्टम अच्छे से पढ़े हैं तो ये सारे सिम्टम हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इसके डायरिया के ऊपर। इन चीज़ों दिक्कतें होती है। कॉजेशन क्या होता है? कुछ भी खाने या पीने के बाद जब दिन जो है गर्म होगा, रातें जो है वो ठंडी हो जाएगी। व्हेन द डे आर हॉट एंड द नाइट इज कोल्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। और गर्म गर्म दिनों में, गर्म वेदर्स में, गर्मियों के समय में इसको बहुत दिक्कतें होंगी। टाइम जो है मॉर्निंग डायरिया, सुबह सुबह के टाइम इसको डायरिया लगेगा। जैसे ही पेशेंट उठेगा, अपने पैरों को जमीन पे रखेगा, उसको डायरिया हो जाएगा। यही सिम्टम हमें सल्फर में भी देखने को मिला था। सल्फर के पेशेंट को भी मॉर्निंग डायरिया होता है। जब वो उठता है अपने पैरों को जमीन पे रखता है और उसको डायरिया हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है? डर्टी, बहुत गंदा सा स्टूल होगा, वाटरी होगा एकदम, और उसके अंदर अनडाइजेस्टिबल फूड पार्टिकल्स होंगे और बहुत ज्यादा एक्रिड होगा। मतलब उसको स्टूल पास करने के बाद उसको बर्निंग होगी हमारे एनस, उसके एनस के आसपास। फिर आता है मॉडलिटीज। मॉडलिटीज में क्या होगा? एग्रावेशन होगी उसको मोशन से, एम्ब्यूरेशन मिलेगा उसको रेस्ट से। तो कॉजेशन सबके सेम है, मॉडलिटी सबकी सेम है, सब में हमें एक जैसा ही लिखना है। कॉन्स्टिपेशन, कॉजेशन क्या होगा? ब्रायोनिया कॉजेज ड्राइनेस। DRY है वो DER नहीं है, टाइपिंग एरर है, ठीक है, यहाँ ठीक कर लें। जो मैंने आपको बताया था, इसकी जो मेन थीम है वो है ड्राइनेस। तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ड्राइनेस हो गया कॉलोन में। इट प्रोड्यूस अ वेरी बैड टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन, और बहुत ही गंदा टाइप का इसका कॉन्स्टिपेशन होता है। इसको सेंसेशन होता है, डिजायर होती है कि इसको स्टूल पास करना है, तो ये कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस ही इतनी ज्यादा है। तो स्टूल कैसा होगा? क्योंकि ड्राइनेस है तो स्टूल जो है बहुत ज्यादा ड्राई होगा, हार्ड होगा, नॉटी होगा, और जब भी ये स्टूल पास करेगा तो उसको बर्निंग होगी हमारे उसके एनस के आसपास। कंकॉमिटेंट सिम्टम में आ जाता है, जब भी उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, टंग ड्राई होगी, थर्स्ट होगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की एट लॉन्ग इंटरवल। सारी चीजें जो है अगर हमने गाइडिंग पढ़े हैं तो समझ में आ जाएगी। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट भी जो है पूरा गाइडिंग का जो सिम्टम है उसी को हमने पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। ब्रेस्ट जो है उसमें कैसा होगा? बहुत ज्यादा हैवी होंगे। कैरेक्टर कैसा होगा? स्टोनी हार्ड, एकदम पत्थर जैसे हार्ड होंगे। बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से उसको पेन होगा, इतना ज्यादा पेन होगा कि जो पेशेंट है जब भी मूव करेगा उसको अपने जो ब्रेस्ट है उसको सपोर्ट देना पड़ेगा अपने हाथों की मदद से। मॉडलिटीज में इसको एग्रावेशन होता है मोशन से। पेशेंट जो है अपने ब्रेस्ट को हाथों की हेल्प से, पेशेंट मस्ट सपोर्ट द ब्रेस्ट विद द हैंड वाइल कफिंग और मूविंग। जब भी वो खांसेगा या मूव करेगा तो उसको अपने ब्रेस्ट को सपोर्ट देना पड़ेगा। एम्यूरेशन मिलता है उसको एब्सोल्यूट रेस्ट और प्रेशर से। नेक्स्ट इसकी फीवर की बात करते हैं हम। तो ब्रायोनिया जो है बहुत अच्छी फीवर की रेमेडी है। फीवर जो है उसका ऑनसेट है इंसीडियस होगा, एकदम से उसको बुखार आएगा। कॉजेशन में सारे वही कॉजेशन है जो हम आगे पढ़ के आए हैं, जैसे आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन समर, गर्मियों के दिनों में कुछ भी ठंडा लेगा या गर्मियों के दिनों में उसको दिक्कत ज्यादा होगी। एक्सपोजर होगा ड्राई कोल्ड विंड में, कुछ भी अगर ठंडा खा लेगा या पी लेगा तो उसकी वजह से भी इसको बुखार हो जाएगा। सिम्टम क्या क्या आएंगे? ड्यूरिंग फीवर द पेशेंट लाइज वेरी क्वाइटली ऑन बेड। फीवर के दौरान पेशेंट जो है बहुत ज्यादा शांति के साथ अपने पेशेंट जो पेड़ है उसके ऊपर लेटा रहेगा। डज नॉट वांट टू मूव, वो बिल्कुल मूव नहीं करना चाहता, बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, बिल्कुल किसी से कोई बात नहीं करेगा। और ओपन द आईज बिकॉज अ लिटिल बिट ऑफ मोशन मेक्स द पेशेंट वर्स। मतलब अपनी आंखें भी बहुत कम खोलेगा, धीरे धीरे खोलेगा, क्योंकि जरा से ही मोशन से उसको दिक्कत होगी। जब भी, जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी कोई भी कंप्लेंट होगी तो उसमें वो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहेगा। अगर जरा भी हिलेगा डुलेगा तो उसकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी उसको फीवर आएगा तो बेड के ऊपर एकदम शांति के साथ लेट जाएगा, जरा भी हिलेगा डुलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, आंख भी एकदम धीरे से खोलेगा और धीरे से ही बंद करेगा। थोड़ा भी मोशन करेगा, हिलेगा डुलेगा तो उसको दिक्कतें हैं जो है वो बहुत ज्यादा होगी। फीवर के दौरान जो पेशेंट है वो लो मटिंग डिलीरियम, मतलब बड़बड़ाएगा, धीरे धीरे कुछ तो भी बोलेगा जो हमें समझ में नहीं आएगी, उसको हम कहते हैं लो मटलिंग डिलीरियम। पेशेंट जो है अपने बिजनेस की बातें करेगा। लो मटलिंग डिलीरियम मतलब बड़बड़ाएगा अपने बिजनेस के बारे में। वो अपने घर में होते हुए भी, अपने बेड पे लेटे हुए भी बोलेगा कि मुझे अपने घर जाना है। पेशेंट सेज ड्यूरिंग डिलीरियस स्टेज आई वांट टू गो होम। डिलीरियम स्टेज में जब वो होगा तब वो बोलेगा कि मुझे अपने ही घर जाना है। वो है अपने ही घर में फिर भी बोलेगा घर जाना है, घर जाना है, क्योंकि उसको होम सिकनेस है। देर इज ड्राई वाइट टंग, जो उसकी टंग है वो एकदम ड्राई होगी, व्हाइट कलर की होगी, बहुत ज्यादा उसको प्यास लगेगी। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की, थोड़े थोड़े समय में उसको ठंडे पानी की डिजायर रहेगी, उसको प्यास लगेगी। ड्यूरिंग फीवर पेशेंट इज प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन। फीवर के दौरान उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा
अलॉन्ग विथ फीवर, फीवर के साथ द कफ बिकम्स ड्राई, जो कफ है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और चेस्ट में उसको स्टिचिंग पेन होगा, मतलब कुछ चुभने जैसा दर्द होगा। पेशेंट होल्ड द चेस्ट विद द हैंड वाइल कफिंग, जब भी वो खांसेगा वो अपने चेस्ट को होल्ड करेगा, मतलब अपने चेस्ट को सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको जो है बहुत ज्यादा दर्द होगा उस टाइमिंग के अपने चेस्ट में। तो जितनी भी कंप्लेंट्स और दिक्कतें हैं वो मोशन से एग्रावेट होगी, थोड़ा बहुत भी हिलेगा नहीं, एकदम शांति से वो लेटा रहेगा तो उसको आराम मिलेगा, और दबाएगा, प्रेशर देगा तो उसको आराम मिलता है। जितनी भी दिक्कतें हैं वो उसके इमोशन से वर्स्ट हो रही हैं, और एकदम अच्छे से रेस्ट करने से उसको आराम मिल रहा है। ये हो गया उसका पूरा हमारा फीवर के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। तो रेस्पिरेटरी में कफ के कॉजेशन भी वही है जो हम आगे से पढ़ते आए हैं। कुछ भी ठंडा खाएगा पिएगा तो उसको दिक्कतें होंगी, गर्म गर्मियों के दिनों में उसको दिक्कत होगी, या ड्रॉट ऑफ कोल्ड विंड, ठंडी हवाओं में एक्सपोज होने की वजह से उसको खांसी चलने लगेगी। लोकेशन क्या होगा, राइट चेस्ट जो है वो यूजली इन्वॉल्व रहेगा, राइट चेस्ट में उसको दिक्कतें ज्यादा रहेंगी। कफ जो है कैसा होगा, ड्राई कफ होगा, क्योंकि ड्राइनेस लेके चल रहा है, तो हर चीज में आंख बंद करके हमें ड्राइनेस लिख देनी है, तो इसको ड्राई कफ होगा। हार्ड विद गैंगलिंग एंड वॉमिटिंग विद स्टिचिंग पेन, और उसका अगर वॉमिटिंग भी होगी तो चेस्ट में जो है उसको कुछ चुभने जैसा दर्द होगा। एग्रावेशन उसको वही मोशन से होता है, मॉर्निंग में होगा, जैसे ही वो अपनी आंखें सुबह के टाइम एकदम से खोलेगा तो उसको खांसी चलने लगेगी। रिलीफ उसको प्रेशर से होगी, और पेनफुल साइड में रेडनेस से मिलेगा। कंकॉमिटेंट सिम्टम्स में ड्राई वाइट टंग होगी, थर्स जो है लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर से मिलेगा उसको एट लॉन्ग इंटरवल। निमोनिया की बात करें तो इन द अर्ली स्टेज ऑफ निमोनिया ब्रायोनिया इज यूजली इंडिकेटेड। अर्ली स्टेज होगा, मतलब स्टार्टिंग ही होगी निमोनिया की, तो ब्रायोनिया जो है वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। लोकेशन क्या होगा, राइट लंग जो है, राइट लंग का लोअर लोब जो है यूजली अफेक्टेड रहेगा। जो ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया की जो है वो हमारी राइट साइडेड रेमेडी है, तो उसकी जितनी भी दिक्कतें होंगी वो राइट साइडेड ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेगी। कफ में भी हमने क्या कहा था, जो राइट साइड का चेस्ट था उसमें दिक्कतें थी। यहाँ निमोनिया में भी जो राइट लोब है, हमारे राइट लंग है, उसमें इसको दिक्कतें अफेक्टेड हो रहा है। सेंसेशन कैसे होंगे, स्टिचिंग पेन होगी, मतलब चेस्ट में उसको ऐसा लग गया है जैसे कि कुछ चुभ रहा है। कफिंग के दौरान वो अपना चेस्ट जो है उसको होल्ड करेगा, क्योंकि वो जरा भी मोशन करेगा तो उससे उसको चेस्ट में पेन होगा। फ्रीक्वेंट डिजायर होगी उसको डीप ब्रेथ की, जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांसें लेगा। एग्रावेशन इसको स्लाइट मोशन से है, वहां रूम से है, और डीप रेस्पिरेशन है से है। एम्यूरेशन इसको रेस्ट से मिलेगा, जितना आराम करेगा उतना उसको अच्छा लगेगा। पेनफुल साइड पर लेटेगा तो उसको आराम मिलेगा, और प्रेशर से दबाने से उसको रेस्ट मिलता है। उसके बाद फिर कंकॉमिटेंट सिम्टम की बात करें तो उसके साथ इसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ड्राई टंग होगी, ग्रेट थर्स्ट एंड मेंटल इरिटेबिलिटी रहेगी। ये हो गया हमारी ब्रायोनिया के बारे में। अब जो ब्रायोनिया है ये हमारी जो है, इससे हमारी ड्रग पिक्चर पूछी जाती है। ये हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसमें सारे की ड्रग पिक्चर हमसे पूछेंगे। ये ड्रग पिक्चर में हमको सारा इसका कॉमन नेम, इंट्रोडक्शन लिखना है, स्फीयर्स ऑफ एक्शन लिखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, गाइडिंग 4 या 5 गाइडिंग लिख कर आएंगे, मेंटल सिम्टम्स लिखेंगे, जीआईटी लिखेंगे, थोड़ी सी जीआईटी में हम इसका डायरिया कॉन्स्टिपेशन लिख देंगे, ब्रेस्ट लिख कर आएंगे। फीवर, फीवर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें इसकी गाइडिंग सिम्टम्स नहीं पूछी जाती है तो हमें 5 मार्क्स में शॉर्ट में इसका फीवर पूछा जाता है। ब्रायोनिया का फीवर और ब्रायोनिया की जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमसे इसमें कुछ भी नहीं पूछते तो 5 मार्क्स में या तो इसकी जीआईटी पूछेंगे या फीवर पूछेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा ब्रायोनिया है इसका ब्रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में इसका ब्रेस्ट भी पूछा जाता है, तो हमको वो लिख कर आना है। यदि हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।